ऊपर पेश कर जाते हैं, चैलेंज हैं? चैलेंज मुझे चैलेंज कर दो। जी, हम सब डिग्री करते हैं। करिए ऐसी की तैसी शैतान, तू तो मक्खी मैंने है। क्रिया खाया हूँ, मैं क्रिया हैं? क्रिया खाया हूँ। क्रिया खाया है। 2023 में ये सिस्टर बीमार रहना शुरू हो गए। ये बेड पर ही रहते हैं। जी फिर पास्टर जी 70-80 इंजेक्शन इसी दौरान इन्होंने लगवाए। इनका एक राइट फेफड़ा जो है उसमें पास्टर जी छेद बन चुके हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि वो सड़ चुका है पूरी, और साथ में टीबी आई थी। टीबी आ गई थी। 5 हॉस्पिटल पास्टर जी इन्होंने चेंज किए अलग अलग डॉक्टर के पास और गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और साथ में इनके ऊपर दुष्ट आत्माएं आती थी, चीखें मारती थी पास्टर जी, और इनको देखकर इनके बच्चे बाहर भाग जाते थे पास्टर जी। सारा दिन वो स्कूल से आकर घर में नहीं आते थे क्योंकि वो डरते थे। 9-9 महीने तक इन्होंने टीबी का इलाज भी करवाया, टीबी की दवाइयां खाई, इंजेक्शन लगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी नहीं ठीक हुई। अब पास्टर जी ये सिस्टर का नाम सोनी देवी है, ये बिहार के रहने वाले हैं, साथ में इनके पति और बच्चा है। पास्टर जी इनका कहना है कि 2023 में ये सिस्टर बीमार रहना शुरू हो गए। इतना ज़्यादा बीमार थे कि पास्टर जी बुखार होता था, भूख नहीं लगती थी इनको, 2-2 महीने तक पास्टर जी ये खाना नहीं खा पाते थे, इतना ज़्यादा दिक्कत में थे। थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड ऐसे वगैरह लेते थे पास्टर जी, और बहुत सारी इन्होंने मेडिसिन खा रहे थे लोकल डॉक्टर से पास्टर जी। इनका कहना है कि 2 महीनों में इन्होंने 70-80 इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था पास्टर जी। बिस्तर पे रहते थे, कोई घर का कामकाज नहीं होता था लगातार। कब से थी ये बीमारी? पास्टर जी अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी। ब्लीडिंग नहीं पास्टर जी, लगातार बीमार रहते थे, बुखार रहता था और बिस्तर पे रहते थे। 2-2 महीने तक अच्छे से खा नहीं पा रहे थे, और पास्टर जी भूख नहीं इनको लगती थी, खांसी बहुत ज्यादा थी। खांसी, बुखार, ऐसे बॉडी काम ही नहीं करती थी। जी पास्टर जी। और ये बेड पर ही रहते थे। जी पास्टर जी। फिर पास्टर जी 70-80 इंजेक्शन इसी दौरान इन्होंने लगवाए लोकल डॉक्टर से। इतने टाइम में 70-80 इंजेक्शन भी लग गए। जी पास्टर जी 2 महीनों में। फिर लेकिन कोई आराम नहीं मिला पास्टर जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि वो बुखार टाइफाइड में बदल गया और बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद पास्टर जी किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए, और इनका कहना है कि अगस्त 2023 में जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर के मुताबिक पता चला कि इनका एक राइट फेफड़ा जो है उसमें पास्टर जी छेद बन चुके हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि वो सड़ चुका है पूरी तरह से। इसीलिए खांसी बंद नहीं हो रही थी। जी पास्टर जी। थोड़ा सा बात करो। पापा जी के जय मसीह, जय मसीह की। के जय मसीह। अच्छा बच्चे ये बताओ, वो जब खांसी आती थी तो रेगुलर आई आती थी? हाँ, जब खांसते थे रात में, दिन में रेगुलर खांसी आते थे। तो क्या कितनी महसूस करती थी तकलीफ को? अब क्या दवा भी खा रहे थे, आराम नहीं। आपने 2 महीनों में 70-80 इंजेक्शन भी लगवा लिए, जी, नस फिर में भी सुई- आराम नहीं आया? नहीं, नस में सुई पड़ता था दोनों हाथ में। अच्छा, नस में डालते थे, नस के थ्रू इंजेक्शन, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था? नहीं। कल परसों कुछ में 4 गो डॉक्टर से दिखाए थे, 4 डॉक्टर तक बदल दिए। जी। फिर आपने बताया टेस्ट में क्या आया? फेफड़ा सड़ा हुआ। जी पास्टर जी, और साथ में टीबी आई थी। टीबी आ गई थी। टीबी ने साड़ दिया। जी पास्टर जी। सड़ा दिया जी। छेद बन गए। जी। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि बहुत सारे इन्होंने इलाज करवाया, 5 हॉस्पिटल पास्टर जी इन्होंने चेंज किए अलग अलग डॉक्टर के पास और गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके पति हलवाई का काम करते हैं, जितने पैसे कमाते थे सारे इनकी बीमारी के ऊपर लगते थे। और पास्टर जी इनके 2 बच्चे हैं, और इनका कहना है कि उनके ऊपर भी मतलब इनको देखकर वो बहुत परेशान रहते थे, और साथ में इनके ऊपर दुष्ट आत्माएं आती थी, चीखें मारती थी पास्टर जी, बहुत सारा चिल्लाती थी। बहन के ऊपर? जी पास्टर जी। अच्छा। खेलते थे और इनको देखकर इनके बच्चे बाहर भाग जाते थे पास्टर जी। सारा दिन वो स्कूल से आकर घर में नहीं आते थे क्योंकि वो डरते थे। जब इनके पति घर पे आते थे तब इनके साथ बच्चे भी घर पे आते थे, और इनका कहना है कि पास्टर जी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी कि घर का खाना भी इनके पति बनाते थे। अच्छा। तो ऐसे करके पास्टर जी लगातार ये बहुत परेशान थे। 2018 से ये प्रभु में है पास्टर जी, तेल पानी रीतियां यूज कर रहे थे, लेकिन अच्छा 2018 से ही प्रभु में है? जी पास्टर। आए कहाँ से ये पास्टर जी बिहार से आए हैं। तो उधर ही जाते थे अपने एरिया में चर्च? जी पास्टर जी। तो 18 में चल रहे, 23 में ये हालात आया। कब तक चलता रहा ये हालात? ये पास्टर जी 23 में चला और
तकरीबन साल 1.5 साल तक अपोस्टल जी इनका कहना है कि इसी हालात में चलते रहे। और दवाइयाँ, डॉक्टर, जब फेफड़ा बताया सड़ा हुआ है, जी फिर इन्होंने क्या किया? डॉक्टर ने क्या बताया क्या करना पड़ेगा? अपोस्टल जी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, 9 महीने तक इन्होंने टीबी का इलाज भी करवाया, टीबी की दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन लगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी नहीं ठीक हुई। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि पंजाब की किसी मिनिस्ट्री के बारे में इन्होंने सुना और इनका कहना है कि 3 बार वहां पे भी गए और 15,000 रुपया देकर इन्होंने प्रार्थना भी करवाई अपोस्टल जी। एक बार जी 15,000 देकर, जी एक बार, और 2 बार फ्री में कराई? जी फ्री में कर दी थी? जी। फ्री में भी कर दी, और 15,000 वाली तूने सोचा बढ़िया करा लेते। जो 15,000 लिए जो सर पर हाथ धरे थे, आज फ्री भी लिए किए तो पानी छिड़के थे। अच्छा, फ्री में पानी छिड़क देते थे, जी और जो 15,000 वाली उसमें हाथ रखते हैं। जी। इस हिसाब से तो हमारे पास एक महीने में करोड़ों इकट्ठे हो जाएं अगर हम भी ऐसा करें तो। अरे परमेश्वर बिजनेस नहीं है, और परमेश्वर की प्रार्थना को ना तो कोई बेच सकता है और ना परमेश्वर की चिंगाई को कोई खरीद सकता है। लेकिन हाँ, परमेश्वर के किंगडम के लिए तुम मन खोल सकते, करोड़ों के लिए करोड़ों बो सकते हो, ये परमेश्वर खुश होगा। लेकिन तुम कहे मैं तुमसे चीज खरीद लूंगा, तो तुम खरीद नहीं सकते। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 3 बार वहां पे आए लेकिन कोई इनको रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी उसी चर्च से हमारी मिनिस्ट्री सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में पता चला अपोस्टल जी। उसी चर्च से जी फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 25/8/2024 को ये पहली बार हमारी मिनिस्ट्री में आए और अपोस्टल जी आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। उस समय का लेहन सीन है। लाओ लाओ इसको आगे। 10 साल से शैतान ने इसे पकड़ा है। एक साइड में टीबी होगी इसकी, एक वक्की के साइड में। चलो शैतान छोड़ दे इसको। नहीं छोड़ूंगा। कौन है दो? मैं बहुत दिन से रहता हूँ, मैं निकल जाता फिर प्रवेश कर जाते, मुझसे चैलेंज रखो। है? चैलेंज रखो। मैं मुझे जी चैलेंज करता है? जी हम सबसे डिग्री करते हैं। सबसे चैलेंज करता है? जी। फिर ये ऐसी की तैसी शैतान, तू तो मक्खी मैंने है। क्रिया खाया हूँ, मैं क्रिया है? क्रिया खाया हूँ। क्रिया खाया है? जी। अच्छा, तेरी तुझे जैसे सुपारी देते हैं ऐसे तेरी वो भक्ति करके तुझे निकल जाते हैं फिर चल आते हैं। आप कितना तक छापा दीजिएगा? ओए ओए जीरो मक्खी मच्छर शैतान, ये देख मेरी तरफ। हाँ ताक रहे हैं। ताक जी देख। हाँ। छोड़ इसको, छोड़ दे पूरा इसके शरीर, निकल नहीं इसके शरीर से। नहीं। कमांड करता हूँ, हाँ नहीं निकलूंगी। इसके बाद कभी शरीर में प्रवेश ना कर। नहीं प्रवेश कर जाऊंगी। छोड़ दे। नहीं छोड़। आउट, निकल, शट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ इसको, फिर से उठाओ। शट आउट, फ्री। ये जो दुष्ट आत्मा क्रिया बोल रहा था, क्रिया किया, ये क्या क्या होता है? ये जैसे कि शादी ब्याह में जो शादी होता है मटकोरवा, कुछ दिन सतवन लोग करा देता है कि जिसके आगे चल के वंश नहीं होगा, चाहे किसी घर में। मतलब वो जादू टूना। जी मेरा मतलब जैसे फुआ, ब्लैक मैजिक करवा दे, उसको बोल रही है आप क्रिया? जी मेरा अपना फुआ विधवा हो अच्छा, गया है। शैतान बोल रहा है कि ये मुझे इस पर क्रिया किया है, मतलब ब्लैक मैजिक से भेजा गया है, ऐसा कह रहा था शैतान। क्योंकि कभी कभी मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती ना, पंजाबी हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ बात समझ कर समझाने की। कितनों को बात समझ आ रही? सोच लो कब से ये प्रभु में थे और मूल्य लेने वाली प्रार्थना के चर्च में भी गए, और ये सोच कर के वहाँ ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। परमेश्वर उसके साथ है जिसका भला मन है, जो सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलता है, जो लालच नहीं करता। परमेश्वर वहाँ है। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी दिन की गई प्रार्थना अपोस्टल जी आज 11 महीने हो चुके हैं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। गाओ परमेश्वर की तगड़ी गवाही के लिए महिमा। हो लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आ चक लवो सबूत के, हो लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। सोच कर देखो,
खुदा की पावर के बारे में सोचो, यहाँ तुम आए हो, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े काम देखोगे। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि पहले तो इनकी फैमिली इनसे नफरत करती थी, ये किराए पे रहते हैं अपोस्टल जी, और इनका कहना है कि इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अपोस्टल जी जैसे इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को इन्होंने पकड़ना शुरू किया, और अपोस्टल जी अभी इनके फादर, जो ब्रदर के फादर हैं, अपोस्टल जी अभी इनसे प्रेम करते हैं और इनके लिए घर बनवाना भी इन्होंने शुरू कर दिया है। देख लो परमेश्वर की दया, तारीफ करो जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।